मित्रों, पवन मुक्तासन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन का अर्थ है वायु, मुक्त का अर्थ है छुटकारा और आसन का अर्थ है शरीर की एक विशेष स्थिति। इसलिए पवन मुक्तासन ऐसे योग अभ्यासों का समूह है जो शरीर से वायु निकालने में मदद करती है। तो आइए इस वीडियो में हम पवन मुक्तासन के सभी आसनों का अभ्यास करते हैं। तो शुरू करते हैं पवन मुक्तासन का पहला अभ्यास, पदांगुलिन नमन, अर्थात पैरों की उंगलियों को मोड़ना। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसकी विधि है अपने पैरों को शरीर की सीध में सामने फैलाकर बैठ जाइए और अपने हाथों के सहारे थोड़ा पीछे की ओर झुक जाइए। पंजों को कड़ा रखते हुए उंगलियों को धीरे धीरे आगे पीछे मोड़ना है और इस क्रिया की 10 आवृत्तियां करनी है। दूसरा अभ्यास है टखने मोड़ना और इसकी विधि है कि पहले अभ्यास की तरह ही बैठे रहिए और टखनों को जोड़ों से झुकाते हुए दोनों पंजों को जितना संभव हो सके उतना आगे और पीछे मोड़िए। इस क्रिया को भी 10 बार दोहराइए। पवन मुक्तासन का तीसरा अभ्यास है टखने को वृत्ताकार घुमाना और इसकी विधि है कि पहले अभ्यास की मूल स्थिति में ही बैठे रहना है और पैरों को सीधे रखते हुए उनके बीच में कुछ फासला छोड़ दीजिए। एड़ी को ज़मीन पर रखते हुए दोनों पंजे को टखने से दाईं ओर तथा फिर बाईं ओर वृत्ताकार घुमाना है और इस अभ्यास को भी 10 बार दोहराना है। पवन मुक्तासन का चौथा अभ्यास है टखने को उसकी धुरी पर घुमाना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दाहिना टखना बाईं जांघ पर रखिए और बाएं हाथ की सहायता से दाहिना पंजा पहले दाहिनी ओर से तथा फिर बाईं ओर से वृत्ताकार घुमाइए। ऐसा 10 बार कीजिए। और यही क्रिया बाएं पंजे से भी करनी है। अभ्यास 5 है घुटने को मोड़ना और इसकी विधि है कि आप पहले अभ्यास की मूल स्थिति में बैठ जाइए, दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए और दोनों हाथों को दाहिनी जांघ के नीचे बांध लीजिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हाथों को दाहिनी जांघ के नीचे घुटनों के समीप रखते हुए एड़ी को बिना ज़मीन के स्पर्श किए हुए दाहिने पैर को सीधा कीजिए। फिर दाहिने पैर को घुटने से जितना संभव हो सके उतना मोड़ते हुए एड़ी दाहिने नितंब के पास लाइए और इस क्रिया को 10 बार दोहराइए। अब पवन मुक्तासन का अगला अभ्यास है पूर्ण तितली आसन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दोनों तलवों को सटाए हुए हाथों को घुटने पर रखिए और भुजाओं का दबाव डालते हुए घुटनों को ज़मीन की ओर कीजिए और फिर उन्हें उछलकर ऊपर आने दीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर पंजों के नीचे रखिए तथा केहुनियों से घुटनों को ज़मीन की ओर धीरे धीरे दबाइए। घुटनों को नीचे दबाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए और मस्तक से भूमि का स्पर्श कीजिए। इस क्रिया को 20 बार या उससे अधिक दोहरा सकते हैं। अगला अभ्यास, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, यह है कौवा चाल। इसमें हथेलियों को घुटने पर जमा दीजिए और उसी स्थिति में चलना शुरू कीजिए। आप उंगलियों अथवा पंजों के बल चल सकते हैं। प्रत्येक कदम पर घुटने से ज़मीन को छूते हुए कौवा चाल का अभ्यास कीजिए। अगला अभ्यास है मुष्टिका बंधन। इसमें ज़मीन के समानांतर कंधों तक अपनी दोनों भुजाओं को शरीर के सामने की ओर फैला दीजिए और दोनों हथेलियों की उंगलियों को फैलाकर उसमें तनाव उत्पन्न कीजिए। फिर अंगूठों को अंदर रखते हुए कसकर मुट्ठियां बंद कीजिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस क्रिया को 10 बार दोहराइए।
अगला अभ्यास है मणिबंध नमन। इस अभ्यास में हथेलियों को कलाई से ऊपर की ओर मोड़िए, जैसे कि आप अपनी हथेलियों को दीवार से सटा रहे हों। हथेलियों को कलाई से नीचे की ओर करते हुए उंगलियों को ऊपर की ओर रहने की स्थिति से ज़मीन की ओर कीजिए। उंगलियों को पुनः ऊपर की तरफ कीजिए और इस क्रिया को 10 बार दोहराइए। मणिबंध नमन का दूसरा अभ्यास है कलाई के जोड़ को घुमाना। इसमें दोनों हाथ की मुट्ठी कसकर बांधिए और कलाई से उसे 10 बार दाहिनी ओर वृत्ताकार घुमाइए और फिर बाईं ओर। अगला आसन है केहुनी नमन। इस अभ्यास में दोनों हाथों की मुट्ठियां खुली रहेंगी और हथेलियां ऊपर की ओर। भुजाओं को केहनियों से मोड़ते हुए उंगलियों से कंधों का स्पर्श करना है और फिर भुजाओं को सीधा कर लेना है। इस क्रिया को 10 बार दोहराइए। अब जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इस आसन का नाम है स्कंधा चक्र, अर्थात कंधों को घुमाना। अपनी उंगलियों को कंधों पर रखे हुए कंधों को आधे जोड़ों से वृत्ताकार 10-10 बार दाईं और बाईं ओर घुमाइए। केहुनियों से बनने वाले वृत्त को जितना संभव हो सके बड़ा बनाइए और ऐसा करते समय केहुनियों को सीने के सामने से एक दूसरे से स्पर्श करने दीजिए। अगला आसन है ग्रीवा संचालन आसन, अर्थात गर्दन को झुकाना, मोड़ना व घुमाना। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मुंह को सामने की ओर रखे हुए सिर को धीरे धीरे दाएं और बाएं तरफ झुकाएं। इसके बाद सिर को गोल गोल घुमाना है। पहले दाएं से बाएं तरफ, फिर बाएं से दाएं तरफ। इसके बाद सामने की तरफ झुकाना है और फिर सिर को ऊपर ले आना है। इन सभी क्रियाओं को 10-10 बार दोहराना है। अगला आसन है अर्ध तितली आसन। इस आसन में बाएं पैर को मोड़िए और उसके तलवे को दाहिनी जांघ पर रख दीजिए। दाहिने हाथ से दाहिने पैर का घुटना पकड़िए और बायां हाथ मुड़े हुए बाएं घुटने पर रख दीजिए। मुड़े हुए पैर की मांसपेशियों को जितना संभव हो सके उतना ढीला छोड़ते हुए उसे बाएं हाथ की मदद से ऊपर नीचे हिलाइए। यही अभ्यास अब दाहिने पैर से कीजिए। अगला आसन, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, यह है श्रोणी चक्र आसन। इस आसन में अर्ध तितली आसन की तरह ही बैठे रहना है और दाहिने हाथ से बाएं पैर की उंगलियां पकड़कर बाएं घुटने को दोनों ओर वृत्ताकार घुमाना है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे ये वृत्त बड़ा होता जाए। इस आसन में घुटने को 10 बार दाईं तरफ तथा 10 बार बाईं तरफ घुमाना है। इसके बाद इसी क्रिया को दाहिने घुटने से करना है। अब जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस आसन का नाम है पाद चक्रासन। पैर को सीधा रखते हुए ऊपर उठाइए और पहले दाहिने से बाईं ओर और फिर बाईं ओर से दाहिनी ओर 10-10 बार घुमाइए। पाद संचालन आसन। इस अभ्यास में जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेटे हुए आपको दोनों पैर ऊपर करके साइकिल चलाने जैसा क्रिया करना है। अब जो आप आसन देख रहे हैं, यह है सुप्त पवन मुक्तासन, यानी कि पैर को मोड़ना। इस क्रिया में आपको पैर को मोड़कर दोनों हाथों से लॉक करके अपने सिर की ओर खींचते हुए नाक से घुटने को छूने की कोशिश करनी है। पहले बायां पैर और फिर दाहिने पैर से बारी बारी से इस आसन को 10-10 बार दोहराना है। सुप्त उदराकर्षणासन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर सिर के पीछे रख लीजिए। केहुनियों को ज़मीन पर रखे हुए शरीर को दोनों ओर बारी बारी से लुढ़काइए।
झूलन लुढ़कनासन। इस आसन में उकड़ू बैठकर दोनों हाथों के पंजों को लॉक करके घुटने को पकड़ लीजिए और उकड़ू बैठने की स्थिति में ही आगे और पीछे की तरफ झूलना है। नौकासन। इस आसन में पीठ के बल सपाट लेटकर पैरों, भुजाओं, सिर तथा धड़ को ज़मीन से ऊपर उठाइए और फिर रेचक करते हुए धीरे धीरे ज़मीन पर वापस आ जाइए। इस आसन को 5 बार दोहराना है। नौका संचालनासन। नौकासन की स्थिति में ही जितना संभव हो सके मुट्ठियों को भींचिए और जैसे पतवार चलाया जाता है वैसी क्रिया कीजिए। चक्की चलानासन। इस आसन में पैरों को फैलाकर बैठ जाना है तथा जैसे चक्की चलाया जाता है उस तरीके से कमर को झुकाते हुए दोनों हाथों द्वारा घेरे का आकार बनाते जाना है और इस क्रिया को 10-10 बार दाईं ओर और बाईं ओर दोहराना है। रस्सी काशनासन यानी कि रस्सी खींचना। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए और हाथों को बारी बारी से ऊपर उठाइए और नीचे लाइए। काष्ठ तक्षनासन यानी लकड़ी काटना। पैरों के पंजों के बल बैठ जाइए और इस अंदाज में हाथ ऊपर ही नीचे कीजिए जैसे आप कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हों। नमस्कार आसन। घुटने दूर दूर रखते हुए ज़मीन पर उकड़ू बैठ जाइए और हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़कर केहूनियों से घुटनों को बाहर की तरफ दबाइए। इस अभ्यास को 10 बार दोहराना है। वायु निष्कानासन। पंजों के बल उकड़ू बैठ जाइए। हाथों की उंगलियों को अंदर की तरफ से तलवों के नीचे दबाते हुए उठने की कोशिश कीजिए जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उदराकर्षणासन। हाथों को घुटने पर रखते हुए पंजों के बल उकड़ू बैठ जाइए और जितना संभव हो सके धड़ को दाहिनी ओर मोड़ते हुए शरीर के पीछे की तरफ देखिए। साथ ही साथ बाएं घुटने को ज़मीन पर झुकाइए। अब इसी प्रकार शरीर को इसके ठीक विपरीत दिशा में मोड़कर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।